सभी का जी राजस्थान में आपके साथ हूं रुक्मणी। अब खबर विस्तार से। जयपुर से खबर। आरएएस मेंस परीक्षा के आयोजन पर बीजेपी प्रवक्ता ने उठाया सवाल। प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने परीक्षा स्थगित नहीं करने पर लगाया आरोप। प्रशासनिक अफसरों पर पेपर लीक के लगाए गंभीर आरोप। कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परीक्षा के पेपर सेटअप को भी अपने चहेतों तक पहले ही पहुंचा दिया है, इसलिए ना तिथि बदल रहे हैं और ना पेपर द्वारा सेट करने की कवायद कर रहे हैं। सच्चाई तो जो है वो जांच के बाद सामने आएगी, पर अभी जन चर्चा पार्टी और सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार जनप्रतिनिधियों के नहीं प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरएएस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए धरना दे रहे छात्रों के बीच जाकर जो आश्वासन दिया, सरकार और मुख्यमंत्री से चर्चा के बावजूद परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ना बड़ा सवाल है। कार्यकर्ताओं के बल पर जो पार्टी सरकार बनाती है उसके अध्यक्ष के आश्वासन का कोई तो महत्व होता होगा। क्या आरपीएससी पार्टी और सरकार से बड़ी है, जो पार्टी के 40 विधायकों और 11 मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी, पार्टी अध्यक्ष की अनुशंसा के बावजूद आरपीएससी विपरीत फैसला करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद इस प्रकार का फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चा और चिंता का कारण है। विपक्ष को सरकार और पार्टी में फूट का संदेश देने वाला आरपीएससी का कृत्य गंभीर मिसकंडक्ट है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ध्यान देना चाहिए। ये घटना इस बात की पुष्टि करती है, सरकार द्वारा गठित संस्थाएं सरकार पार्टी भावना के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष के सार्वजनिक आश्वासन को महत्व नहीं दे रहे हैं। इस घटनाक्रम से इस बात की पुष्टि होती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से इस कमजोर पर बचाव करने में परेशानी हो रही है। अभी भी समय है पार्टी संगठन के जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार की सरकारी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू सर, आपको स्वागत है जी राजस्थान में। ये जो अभी आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? खास करके आरएएस मेंस परीक्षा के आयोजन पर बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल भी उठाए हैं, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस सारे विषय में हमारी पार्टी के 40 विधायकों ने, 11 करीब मंत्रियों ने और उप मुख्यमंत्री ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी थी और बड़ी संख्या में जनभावना जुड़ी थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जो आरएएस परीक्षा को आगे 3 महीने का गैप देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र हैं, उनके साथ मिलने भी गए थे। और उस सब के बावजूद जबकि अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि हम आपकी भावना को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार आरपीएससी तक पहुंचाएगी, और आरपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बावजूद भी इस सारे विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और जो आश्वासन अध्यक्ष जी ने दिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं। विपक्ष को सरकार और संगठन में जो दूरी है उस पर टिप्पणी करने का अवसर मिलता है। तो जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए कि या तो अध्यक्ष जी को विषयों पे बातचीत के साथ दिए गए वक्तव्य से बचना चाहिए था, और अगर उन्होंने दिया है तो सरकार को इस सारे विषय में रुचि लेकर उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक्शन प्रदान करना चाहिए था। अब जो संदेश गया है वो ये गया है कि आरपीएससी सरकार से बड़ी संस्था है, सरकार और संगठन की भावनाओं के अनुरूप आचरण नहीं कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे और उनका जवाब देने में प्रवक्ता हो या आम कार्यकर्ता हो, जमीन पर तो दिक्कत आएगी। जी सर, जानू सर, आपकी मांगे क्या है? देखो, सीधे तौर पर मेरी कोई मांग नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जिस प्रकार की जनभावना थी और जिसके साथ पार्टी के अध्यक्ष की भावना जुड़ गई थी, तो सरकार को अध्यक्ष की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस सारे विषय में आरपीएससी को संज्ञान लेने के लिए कहना चाहिए था। आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, लेकिन बिना सपोर्ट सरकार के वो कोई ऑटोनोमस स्टेटस बनाए रखे, ऐसी भी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। जी जानू जी, अगर बात करें, क्या इस परीक्षा के आयोजन में किसी तरह का राजनीतिक प्रभाव है? आपका कहना है क्या?
देखो, सीधे तौर पर राजनीति का प्रभाव कम नजर आता है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र ने इस सारे विषय में ये जो वर्तमान आरपीएससी है उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त लोग जो आरपीएससी के मेंबर हैं और वर्तमान सरकार की स्थिति को ऑकवर्ड बनाने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती परीक्षाओं का परिणाम आने से पहले नई परीक्षा का आयोजन करके सरकार को ऑकवर्ड पोजीशन पर लाया है। और इस सब में जबकि सरकार के विधायक, मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ये चाहते हैं कि छात्रों की भावना का सम्मान हो, तो सरकार को और सरकार में निर्णय करने वाले अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने इस विषय को जिस प्रकार टालमटोल करने की कोशिश की है वो पार्टी और सरकार दोनों की ही दृष्टि से गलत संदेश गया है। जी, तो क्या हम कह सकते हैं मोटा मोटी के रूप में आपका आरोप क्या है? देखो, कोई आरोप नहीं। सरकार की जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें जिस प्रकार का डिले हुआ है और रोज जो चर्चा चल रही थी, रोज नए मंत्री जुड़ रहे थे, उप मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे थी, अनेक सारे विधायक जुड़ रहे थे और जो इसमें धरना करने वाले छात्र थे उनके जो संगठन थे उसके भी बहुत से लोग हमारे वैचारिक रूप से समर्थक मतदाता है, उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। नहीं हुआ सम्मान, इस बात का अफसोस जरूर है। जी जानू जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु भी हैं। विष्णु, परीक्षा स्थगित नहीं करने का आरोप है, फिलहाल इसे लेकर क्या कहेंगे आप? इन्होंने अपनी भावना रखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि जो पार्टी सत्ता में आई है उसके प्रदेश अध्यक्ष ने एक नहीं 3 बार आश्वासन दिया। मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा कि ये परीक्षा स्थगित होगी, उनके मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। इसके बावजूद इतना गंभीर रूप से इस बात को नहीं लेना एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की, इसको लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये सवाल इन्होंने उठा दिया। लेकिन अब ये इन्हीं के लिए मुसीबत भी हो सकती है, जानू जी के लिए, क्योंकि ये इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो साफ साफ ये भी लगाए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में सरकार काम कर रही है। यानी इन्होंने सीधे सीधे सरकार के आरोप भी लगा दिए हैं। अगर जानू जी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि जानू जी, आपने सीधे सीधे सवाल सरकार पर भी आरोप लगाया है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है, यानी सरकार की कार्यशैली पर भी आपने सवाल उठाए हैं। ये लगातार इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो है कि 3 बार जो अभ्यर्थी मिले, किरोड़ी लाल मीणा से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और ये परीक्षा स्थगित हो जाएगी। और उसके बावजूद अब देख रहे हैं कि नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो इस मामले को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल उठा चुके हैं और अब खुद पार्टी में ही सवाल इस तरह के उठने लगे। हालांकि पार्टी में चर्चा पहले से थी कि लोगों को थी कि ये स्थगित होगी या नहीं होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो इसका मतलब अभ्यर्थियों सहित तमाम लोगों को आश्वासन उम्मीद थी कि ये परीक्षा स्थगित हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। तो ये बड़े सवाल अब लगातार उठ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल आने भी लगे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि को भी खराब करने वाले हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े जानू जी, जो कि अपना पहल और अपने जो भी है बात रख रहे थे जी राजस्थान पर।